आओ प्रिंस, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। बाहर अच्छा, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? आओ ना, दिखाते हैं तुम्हें। आज प्रिंस, तुम यही सोचोगे कि हम तुम्हें इस कमरे में क्यों लेकर आए हैं। इससे पहले तुम इस कमरे में नहीं आए हो ना? जी नहीं। दरअसल हम नंदिनी का खिलौना घर तुम्हें दिखाना चाह रहे थे। यहाँ नंदिनी के बचपन के खिलौने बहुत संभाल के रखे हमने। ये देखो, इधर ये नंदिनी की सबसे पहली गुड़िया। इसे बहुत सजाती थी और फिर इसकी शादी करवाती थी इस राजकुमार के साथ। जानते हो प्रिंस, बचपन से ही नंदिनी एक ही सपना देखा करती थी कि उसके जीवन में एक राजकुमार आएगा। और देखो, तुम आ गए। हमारी नंदिनी बहुत किस्मत वाली है जो उसे तुम जैसा जीवन साथी मिला है। तुमने नंदिनी के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दी। प्रिंस, इस दुनिया की हर औरत मां बनने का सपना बचपन से ही देखा करती है। शायद इसलिए वो गुड्डे गुडियों के साथ खेलती है। हमारी नंदिनी भी घंटों तक गुड्डे गुडियों के साथ खेला करती थी और उसे खाने पीने का एहसास ही नहीं हुआ करता था। जानते हो प्रिंस, इन गुड्डे गुडियों को हमेशा अपने साथ ही सुलाती थी। जहां भी जाती थी अपने साथ रखा करती थी। अब तुम ही सोचो प्रिंस, जो लड़की इन बेजान गुड्डे गुडियों से इतना प्यार करती है, तो अपने बच्चे से कितना प्यार करेगी। अपने बच्चों को लेकर कितनी सारी उम्मीदें उसने अपने मन में रखी होगी, लेकिन ये किस्मत ने उससे ये खुशी छीन ली थी प्रिंस। जानते हो प्रिंस, हमारे घर के इस कमरे में हमेशा मुस्कुराहट रहा करती थी, खुशियां रहा करती थी, लेकिन उस हादसे के बाद इस कमरे में मुस्कुराहट नहीं दिखाई देती प्रिंस। खुशियां कहां चली गई कुछ पता नहीं। लेकिन अब ज्यादा देर तो के लिए नहीं प्रिंस। देख लेना, इस कमरे में खुशियां ही खुशियां बिखर जाएंगी। खुशियां एक बार फिर लौट आएंगी प्रिंस। तुम देख लेना प्रिंस, जीवन एक बार फिर लौट आएगा। नीलिमा के कारण नंदिनी के जीवन में एक बार फिर खुशियां लाने का मौका मिला है हमें। तुम देख लेना प्रिंस, इन बेजान गुड्डे गुड़ियों में वापस जीवन आ जाएगा। हमारी बहन नंदिनी जब मां बनेगी ना, तो उसके चेहरे पर खुशी देखकर हमें कितनी शांति मिलेगी प्रिंस, हम तुम्हें बता भी नहीं सकते। किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता प्रिंस। हाँ, किस्मत ने कुछ दिनों के लिए नंदिनी के जीवन में दुख जरूर लिख दिया था, लेकिन देखना, अब उसकी किस्मत पलटने वाली है। अब हमें नंदिनी की खुशियों के हर पल को और भी खास बनाना है प्रिंस। उसके जीवन में बस खुशियां खुशियां भर देनी है प्रिंस, है ना? भाई राजा, काश आप जान पाते कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो नंदिनी को खुशियां नहीं दे रहा, बल्कि अब तो वो आपकी और नीलिमा जी की खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देने जा रही है।
वो एक ऐसी राह पर चल पड़ी है जहाँ से उसका लौटना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और मैं भी इतना मजबूर हूँ कि आपको नंदिनी के मन के दुख के बारे में बता भी नहीं सकता। हे भगवान, ये किस्मत का कौन सा खेल खेल रहे हैं आप कि दोनों भाई बहन एक दूसरे की खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, पर उनका अपना दामन खुशियों से खाली है। मुझे तो इस वक्त नंदिनी की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं कहाँ होगी वो। भाभी आप अंदर आइए ना। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कितने खुश लग रहे हो तुम दोनों। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि वो तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। और मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। ये आपको कहने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि आप चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें। प्रिंस, मैं तुम दोनों की खुशी के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकती हूँ, लेकिन एक माँ अपने बच्चे की कुर्बानी नहीं दे सकती। प्रिंस, मैं अपना बच्चा तुम दोनों को नहीं दे पाऊंगी, नहीं दे पाऊंगी। मैं इतनी महान नहीं हूँ तो ना ही बनना चाहती हूँ। मैं रात रात भर सो नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे यही डर लग रहता है कि कहीं मेरा बच्चा मुझसे ना छिन जाए। मुझसे एक माँ होने का हक मत छीनो। एक बच्चे को माँ कहने का हक मुझसे मत छीनो प्रिंस, मत छीनो। नंदिनी मुझसे ये वादा कर चुकी है प्रिंस कि वो मेरा बच्चा मुझसे नहीं छीनेगी। लेकिन प्रिंस मैं तुमसे भी ये वादा चाहती हूँ। मुझसे वादा करो प्रिंस कि तुम मेरे बच्चे को मुझसे नहीं छीनोगे। मुझसे वादा करो प्रिंस, वादा करो प्रिंस, वादा करो। भाभी, भाभी, आपने सोच भी कैसे लिया कि हम आपको दुखी कर कर आपसे आपका बच्चा छीन लेंगे? भाभी, नंदिनी आपसे और आपके बच्चे से बहुत प्यार करती है और उसने आपसे वादा किया है और वो हम दोनों का फैसला है। देखिए, हम जानते हैं कि हम दुखी हैं क्योंकि हमारा बच्चा नहीं है, और अगर आप अपने इस बच्चे को महसूस कर रही हैं तो उसकी खुशी हम आपसे कैसे छीन सकती हैं? हरगिज़ नहीं। आपका ये बच्चा आपसे कोई नहीं छीन सकता। भरोसा रखिए हम पर। अब हमें और हिम्मत नहीं बची है माँ। हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। भाभी से जो हमने वादा किया है उसे हमें हर हाल में पूरा करना होगा। भैया और भाभी की खुशियाँ हमें किसी भी हाल में लौटानी होगी। अब आप ही हमें रास्ता दिखाइए माँ। हमें पूरा विश्वास है आप हमारी सहायता जरूर करें।
हमारी मदद कीजिए माँ। मेरी मदद करो माँ, मेरी मदद करो। अब मेरे भाई की जिंदगी आप ही के हाथों में, उसे कुछ मत होने देना माँ। अब बस आप ही का सहारा है, मेरे भाई को बचा लो माँ। मैं अपने भाई के बिना नहीं जी पाऊंगी माँ, मैं नहीं जी पाऊंगी। माँ, आपने भाई बहन के रिश्ते को सबसे पवित्र और सबसे मजबूत रिश्ता बनाया है। आपने इस रिश्ते को इतनी ताकत दी है कि दुनिया के बड़े से बड़ा तूफान भी इस रिश्ते की नींव को नहीं हिला सकता। जब अपनी बहन पर छोटी से छोटी आंच भी आती है तो भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए आग का दरिया भी पार कर जाता है। और बहन अपने भाई की छोटी से छोटी खुशियों के लिए अपनी सारी खुशियां अपनी जिंदगी तक न्यौछावर कर देती है। माँ, आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे भाई को बचा लीजिए। बहन भाई की रक्षा के लिए उसकी कलाई पर राखी का पवित्र धागा बांधती है। उस धागे की लाज रख लीजिए माँ, मेरे भाई को बचा लीजिए ना, मेरे भाई को बचा लीजिए। कितनी दुखी है ये, भाई के दुख तकलीफ को देखकर बहन के दिल पर क्या बीतती है, इसे एक बहन ही समझ सकती है। सचमुच एक बहन कुछ भी कर सकती है अपने भाई के आंसू को रोकने के लिए, लेकिन जब बहन बिल्कुल बेसहारा हो जाती है, जब उसका कोई वश नहीं चलता, तब वो थक कर भगवान के चरणों में आ जाती है, भाई की रक्षा के लिए, जिस तरह हम आए। दुखी मत हो, ईश्वर सबकी सुनते हैं। अगर तुम सच्चे मन से मांगोगी ना, तुम्हारे मन की कामना जरूर पूरी हो। वो अपने भक्तों के साथ कभी अनर्थ नहीं करते। देखना, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। हम भी एक बहन हैं, हम तुम्हारी भावना को समझ सकते हैं। जब एक भाई पे मुसीबत आती है तो बहन कितनी दुखी हो जाती है, ये हम जानते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम साथ में मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, और देखना तुम्हारा भाई जल्दी अच्छा हो जाएगा। हाँ, हे माँ, अब आप ही इस बेचारी लड़की के भाई को बचा सकती हैं। आप तो बहुत दयालु हैं ना माँ, अपनी इस भक्त की पुकार सुन लीजिए, कृपा कीजिए माँ, और इसके भाई को ठीक कर दीजिए, और हमें भी कोई रास्ता दिखाइए। हमें ऐसा क्यों लग रहा है माँ, जैसे हमारे सामने अंधेरा ही अंधेरा है।
हर रास्ता जैसे बंद हो चुका है हमारे लिए। पर हम जानते हैं जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब आप कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाती हैं माँ। हमें भी वो रास्ता दिखाइए, हमें इस कठिन परिस्थिति से लड़ने की शक्ति दीजिए माँ। हमें यकीन है कि हमें एक ऐसी लड़की जरूर मिलेगी जो हमारे दर्द को समझेगी और अपनी कोख में हमारे सपने, हमारी खुशी को पालेगी। लो बेटे, माँ भगवती का प्रसाद ले लो। सुनो, ये फूल रख लो। इसे माँ का आशीर्वाद समझ के अपने पास रखो। तुम्हारा भाई बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ।